डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट सेकंड का जो टॉपिक है नेटवर्क थ्योरम, उस पर अपना व्याख्यान दूंगा। जैसा हम जानते हैं कि किरचॉफ के नियमों की सहायता से किसी जाल की शाखाओं में धारा का मान तथा संधियों पर वोल्टता का मान ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन जटिल नेटवर्क का विश्लेषण किरचॉफ के नियम से करना कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसे जालों का विश्लेषण जाल प्रमेयों की सहायता से करना अति सुगम हो जाता है। और नेटवर्क थ्योरम है वो कई प्रकार की होती हैं। उनमें से जो कुछ जो थ्योरम्स हैं वो हमारे सिलेबस के अंदर हैं, तो सिलेबस के हिसाब से जो थ्योरम हमारे उसके अंदर हैं उनका हम विशेष रूप से और अध्ययन करेंगे। परंतु फिर भी मैं इसके अंदर बता देता हूँ कि यहाँ जो जाल थ्योरम है, नेटवर्क थ्योरम है, वो कौन कौन सी होती हैं। उसमें मुख्य रूप से एक सुपरपोजिशन थ्योरम होती है, थेवेनिन थ्योरम होती है, नॉर्टन थ्योरम होती है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है और मिलर थ्योरम होती हैं। इनमें से थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और मिलर थ्योरम वो हमारे सिलेबस के अंदर हैं। इसलिए मैं अब आप लोगों को जो थेवेनिन थ्योरम है उस थेवेनिन थ्योरम के बारे में अपने जानकारी देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, यह प्रमेय किसी द्विटर्मिनल जाल के लिए वोल्टता स्रोत तुल्य परिपथ प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। अब ये थ्योरम क्या होती है उसको मैंने शब्दों के अंदर से लिखा है। थेवेनिन प्रमेय के अनुसार ऊर्जा स्रोतों अर्थात जो जनित्र हैं तथा प्रतिबाधाओं से युक्त कोई भी द्विटर्मिनल रेखिक जाल एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत अर्थात ई इक्विवेलेंट व श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट होती है। वोल्टता स्रोत का विद्युत वाहक बल ई इक्विवेलेंट दिए हुए जाल के टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य वोल्टता के तुल्य होता है तथा प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट इन टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा होती है, जबकि सब ऊर्जा स्रोत हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। इस प्रमेय को मैंने चित्र के द्वारा यहाँ इसके अंदर लिखा है, निरूपित किया है, जिसमें एन ऊर्जा स्रोत तथा प्रतिबाधाओं से युक्त द्विटर्मिनल जाल है तथा जेड एल लोड प्रतिबाधा है इस जाल से संबंधित की गई हैं। इसके अंदर यहाँ जो इसके अंदर मैंने दिखा रखा है, तो यहाँ ये जो लोड प्रतिबाधा है ये जेड एल, ये लोड प्रतिबाधा, और ये ई इक्विवेलेंट सभी स्रोतों का जो विद्युत वाहक बल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जेड इक्विवेलेंट ये उन सब स्रोतों की परिपथ की जो कुल प्रतिबाधा है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब प्रूफ। अब इस जो थेवेनिन थ्योरम है उसको सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि एक जटिल जाल का एक निष्क्रिय भाग जो मैंने इस चित्र के अंदर दिखा रखा है प्रतिस्थापित किया गया है। सरलता के लिए इसमें एक ऊर्जा स्रोत जनित्र ई की कल्पना की गई है, यहाँ ऊर्जा स्रोत है तथा जनित्र की आंतरिक जो प्रतिबाधा है जेड एस के द्वारा रिप्रेजेंट कर दी गई है तथा इस जाल के निर्गम टर्मिनलों के मध्य लोड प्रतिरोध
जेड एल प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ ये जेड एल इसके अंदर प्रयुक्त कर दिया गया है। अब यहाँ ये जो चित्र है, इस चित्र से और परिपथ में जो निवेशी धारा है जिसको मैं आई एस के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, ये जो निवेशी जो धारा है आई एस के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, तो आई एस का जो मान होगा वो इस इक्वेशन 1 के द्वारा दिया जाएगा, अर्थात आई एस इक्वल टू ई अपॉन जेड एस प्लस जेड वन प्लस जेड थ्री जेड टू प्लस जेड एल अपॉन जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड एल के द्वारा दिया जाएगा। अब जेड थ्री से प्रवाहित धारा, यहाँ जो पीछे जो चित्र दिया उसके अंदर जेड थ्री से प्रवाहित धारा आई एस माइनस आई एल लोड से चली जाती है और आई एस कुल धारा है, और जेड थ्री से कितनी होगी आई एस माइनस आई एल होगी, तथा समांतर परिपथों में विभाजित धाराओं का अनुपात प्रतिबाधाओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हम जानते ही हैं। इसलिए इक्वेशन 2 से आई एल अपॉन आई एस माइनस आई एल इक्वल टू जेड थ्री अपॉन जेड टू प्लस जेड एल के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। इससे आई एल का मान क्या आ जाता है, इक्वेशन 3 के द्वारा लिख दिया जाता है, आई एल इक्वल टू आई एस जेड थ्री अपॉन जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड एल। अब यह समीकरण 1 से आई एस का मान समीकरण 3 के अंदर रख देते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास में क्या मिल जाता है, आई एल इक्वल टू जेड थ्री अपॉन जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड एल इंटू ई अपॉन जेड एस प्लस जेड वन प्लस जेड थ्री जेड टू प्लस जेड एल अपॉन जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड एल। इस इक्वेशन के द्वारा इसको लिख दिया जाता है। इसी को जब और सोल्व करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हम इसको सोल्व करते हुए और जो लास्ट जो रिजल्ट होता है 4, इसके ऊपर हम इक्वेशन 4 पर आ जाते हैं। यहाँ जो ये इक्वेशन 4 है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, यहाँ इक्वेशन जो आई एल है क्या हो गया, ई जेड थ्री अपॉन जेड एस प्लस जेड वन प्लस जेड थ्री अपॉन जेड थ्री जेड टू प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इंटू जेड एस प्लस जेड वन अपॉन जेड थ्री प्लस जेड एन जेड वन प्लस जेड थ्री प्लस जेड एल। इस इक्वेशन 4 के द्वारा और आई एल का मान हमें मिल जाता है। समीकरण 4 के निरीक्षण से ज्ञात होता है कि लोड प्रतिबाधा जेड एल को हटाने पर अर्थात निर्गम टर्मिनल खुले रखने पर तथा ऊर्जा स्रोत को केवल उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने पर बिंदु ए तथा बी पर के मध्य प्रतिबाधा कितनी होगी, Z2 प्लस Z3 इंटू Z1 प्लस जेड एस अपॉन जेड एस प्लस जेड वन प्लस जेड थ्री होती है, जिसे जेड इक्विवेलेंट से निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ जो इक्वेशन उसके अंदर लिखा था जेड इक्विवेलेंट है, तो यहाँ जेड इक्विवेलेंट के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। जेड इक्विवेलेंट यहाँ इसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसको जब और हम वो करते हैं तो यहाँ ये जो ऊपर का जो ये था इसके अतिरिक्त ये जो फिगर मैंने ये बताया ये इक्विवेलेंट जेड इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो यहाँ जेड इक्विवेलेंट यदि इनको खुला रख दिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ये कुल जो प्रतिरोध है प्रतिबाधा है वो जेड इक्विवेलेंट के बराबर हो जाती है। इसके अतिरिक्त ई जेड थ्री अपॉन जेड एस प्लस जेड वन प्लस जेड थ्री लोड प्रतिबाधा जेड एल को हटाने पर ए तथा बी के मध्य विभवांतर है, जिसे ई इक्विवेलेंट से निरूपित कर देते हैं। तो यहाँ ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी इसको ई इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अर्थात आई एल इक्वल टू क्या हो गया, इक्वेशन 5 मिल जाती है, आई एल इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। क्योंकि ये हमने ऊपर देख लिया है कि आई एल की जो वैल्यू है उसका जेड एल का मान क्या है और ये क्या ई इक्विवेलेंट का मान क्या है और जेड इक्विवेलेंट का मान क्या है, अर्थात लोड से प्रवाहित
परिणामी धारा के लिए जटिल परिपथ को इक्विवेलेंट विद्युत वाहक बल के स्रोत तथा श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ये संबंध थेवेनिन प्रमेय की पुष्टि करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।